हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पीपीएम लाइट में। दोस्तों, आज हम एक छोटी सी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। वो छोटा सा टॉपिक देखने में तो लगता है, बट है वो रियली में एक बहुत बड़ा टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे आयंस के बारे में। एग्जैक्टली क्या पढ़ेंगे? आयंस के बारे में। आयंस होते क्या है? ये छोटे छोटे बच्चों के मन में बहुत सारे डाउट्स रहते हैं कि सर ये आयंस होते क्या हैं, होते क्या हैं। तो आज हम उसके बारे में एग्जैक्टली पढ़ेंगे। देखो, आयंस का मतलब होता है हमारे पास में अगर कोई भी एटम हो, क्या हो? कोई भी एटम हो और क्या हो? ग्रुप ऑफ एटम। क्या हो? ग्रुप ऑफ एटम। अगर ये दोनों के दोनों ही क्या? एटम और ग्रुप ऑफ एटम। अब एटम का मतलब क्या हो गया? जैसे सिंगल एलिमेंट हो गया। जैसे सिंगल एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? एटम। जैसे मान लो कि एल्युमिनियम हो गया, ये क्या हो गया? एक एटम हो गया। अब ग्रुप ऑफ एटम की बात करते हैं तो ग्रुप ऑफ एटम में क्या हो जाएंगे? जैसे OH आ गया, OH जिसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड। जैसे मान लो हमारे पास में SO4 हो गया, SO4 हो गया। ये सब क्या है? ग्रुप ऑफ एटम्स है। ग्रुप ऑफ एटम्स का मतलब क्या होता है कि जिसमें वन और मोर देन अनदर एटम्स, मतलब साथ में क्या होता है? कंबाइन हो जाए, तो उसको बोलते हैं हम क्या? ग्रुप ऑफ एटम्स। अब इनके ऊपर क्या होता है? आयंस का मतलब एग्जैक्टली क्या होता है? अगर आयंस को हम डिफाइन करने की बात करते हैं तो उसकी हम डेफिनेशन में सीधी शब्दों में लिख सकते हैं क्या? कि एन एटम, क्या लिख सकते हैं? कि एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम, क्या मैंने बोला? ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग, क्या मैंने बोला? हैविंग पॉजिटिव, क्या? पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज इज कॉल्ड एटम, इज कॉल्ड आयंस। इज कॉल्ड क्या होंगे? आयंस होंगे। इज कॉल्ड आयंस। भाई अब बोला गया कि पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज हो गया हमारे पास में। अगर पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दो के दो हो सकते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा क्या हो जाएगा? निगेटिव चार्ज। तो इन दोनों को भी हम लोग क्या करेंगे? एक अलग नेम से जानेंगे। पॉजिटिव चार्ज और क्या हो गया? निगेटिव चार्ज। जो निगेटिव चार्ज होते हैं और जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं उनको एक अलग अलग नाम से हम लोग जानते हैं। अगर बात करते हैं कि जितने भी निगेटिवली चार्ज होते हैं उनके लिए हम एक नाम देते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग क्या? एनायंस। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एनायंस। ANIONS, एनायंस। और जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं उनके लिए एक नाम देते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग क्या? केटायंस। अब दोस्तों बात ये आती है कि ये एनायन और केटायंस होते क्या है? तो सिंपल सी बात है, अगर एल्युमिनियम का हमने +3 लिख दिया तो ये क्या हो गया हमारे पास में? ये केटायन हो गया। अगर मैंने ऑक्सीजन के ऊपर -2 लिख दिया तो इसका मतलब क्या हुआ? ये एनायंस हो गए। अब हमारे पास में ग्रुप ऑफ एटम्स भी हम लिख सकते हैं। जैसे SO4 का लिख दिया क्या? मैंने -2। ये क्या है? ये क्या है हमारे पास में? जैसे Cl का लिख दिया माइनस, तो ये क्या हो गया? -1 लिख दिया तो ये क्या हो गया हमारे पास में? ये एनायंस हो गए। और जितने भी पॉजिटिव वाले होंगे उसको बोलेंगे क्या हम लोग? जैसे Ca का प्लस हो गया, Ca का प्लस हो गया। तो इस तरीके के जितने भी आयंस होते हैं उनको केटायंस बोलते हैं पॉजिटिव वाले को, और निगेटिव वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? एनायंस बोलते हैं। बट मेन बात ये होती है कि एग्जैक्टली इनके ऊपर चार्ज आता कैसे है। तो आयंस की हम डेफिनेशन तो लिख लिए, बट ये बात उठती है इनके पास में कि एग्जैक्टली इनके पास आयंस ये चार्ज आते कहाँ से हैं। तो चलो दोस्तों, हम लोग चार्ज के बारे में जानना सीखते हैं कि इनके ऊपर एग्जैक्टली चार्ज कहाँ से आते हैं। देखो, अगर हम बात करते हैं इनके ऊपर चार्ज आने की, तो मैं बात कर रहा हूँ एक छोटे से एलिमेंट के बारे में। जैसे देखो, मान लें मैंने लिखा कि Na। अब Na के ऊपर में Na का एटॉमिक नंबर कितना होता है? Na का एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 11। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो कितना आता है? 2 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। सेकेंड ये K सेल हो गया, ये L सेल हो गया, और ये क्या हो गया? M सेल। अब इसके बाद से कि 2 8 10 हो गया, और एक हो गया क्या? 1 मतलब क्या हो गया? ये 11 हो गया। अब एग्जैक्टली इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट को देखा जाए तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हर एक एलिमेंट जो है वो क्या चाहता है कि हम एक स्टेबल कंडीशन में आ जाए, मतलब उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है वो क्या हो जाए? कंप्लीटली फिल्ड हो जाए। अब इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब इसकी कैपेसिटी ये है कि 8, लेकिन इसके पास है कितना? 1। तो अगर ये 7 किसी से मांगने जाएगा तो ये कोई किसी को नहीं देगा। फिर ये क्या करेगा? इसको स्टेबल होने के लिए या तो 1 देना पड़ेगा और या तो क्या करना पड़ेगा? 7 लेना पड़ेगा। तो इसके लिए अभी प्रेजेंट सिनेरियो में इसको 1 देना क्या होगा? आसान होगा। तो ये क्या करेगा? 1 दे देगा। जैसे ही ये 1 देगा,
जैसे ही ये एक 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा, डोनेट करते के साथ ही इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसके पास था वो इलेक्ट्रॉन और ये इसने क्या किया, ऑलरेडी दे दिया किसी को, तो देने वाले के पास क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। अब इसके पास में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए हमारे पास में 10। अब ये क्या हो गया, एक स्टेबल कंडीशन में हो गया। जैसे ही ये स्टेबल कंडीशन में हो गया तो ये इसके ऊपर चार्ज आ गया, क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। और पॉजिटिव चार्ज जो ये आया वो किस तरीके से आया, ये डोनेशन से, और डोनेशन से जब पॉजिटिव चार्ज आया तो इसी को हम लोग ने नाम दे दिया क्या, केटायन। क्या दे दिया, केटायन। उसी तरीके से एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग क्या, एनायंस के बारे में। जैसे मान लो क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो इसके के सेल में, एल सेल में और एम सेल में देखेंगे, के सेल में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, एल सेल में 8 हो जाएगा और उसके बाद से क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब देखना दोस्तों, इसके पास में 7 तो है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। अब ये क्या करेगा, एक या तो किसी से ले सकता है, 1 क्या करेगा, ले लेगा, या फिर क्या करेगा, 7 दे देगा। बट 7 देना तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि भाई जिसके पास होता है वो चाहता है कि जल्दी से जल्दी हमको एक चीज़ मिल जाए ताकि हम स्टेबल हो जाए। तो ये क्या करता है कि 7 किसी से लेने की बजाय ये क्या करता है, एक ले लेता है। 7 देने की बजाय क्या करता है, एक ले लेता है। जैसे ही ये एक लेगा किसी के पास, तो इसने क्या लिया, एक कर्ज लिया। कर्ज लेने के साथ ही इसके ऊपर जैसे ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, और माइनस आने के साथ ही इसके ऊपर में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, तो 18 हो जाएंगे। अब यहाँ पे ये जो जनरेट हुआ, एक निगेटिव चार्ज हो गया, निगेटिव चार्ज आ गया, और निगेटिव चार्ज आते ही ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, इसका ये क्या हो जाएगा, एनायन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने देख लिया अच्छे तरीके से कि एनायन और केटायन कैसे बन रहा है। तो अगर कभी भी आपको एनायन और केटायन बनाने के बारे में बात आ जाए तो यहाँ पे जो देखो, ये लास्ट आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट है, इसमें 3 कंसेप्ट हमारे पास में इसमें इस्तेमाल होते हैं। कौन कौन से कंसेप्ट, एक होती है हमारे पास में क्या, वैलेंसी। अगर आपको वैलेंसी के बारे में बहुत अच्छे तरीके से आइडिया है, अगर वैलेंसी आपको अच्छे तरीके से लर्न है, अगर लर्न नहीं है तो वैलेंसी के बारे में हम अभी आपसे जिक्र करेंगे। एक वैलेंसी हो गया, दूसरा क्या होगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये अगर दोनों कंसेप्ट आपके पास में अच्छे तरीके से हैं तो नो डाउट आप आयंस के बारे में अच्छे तरीके से समझ लेंगे। तो सिंपल सी बात में कि हमने आज देखा कि केटायन क्या होते हैं और एनायन क्या होते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं एक बार वैलेंसी के बारे में। देखो इसी में वैलेंसी हम आपको डिस्कस कर देते हैं थोड़ा सा, ताकि वैलेंसी में ज़्यादा आपको डिफ़िकल्टी ना आए। तो देखो वैलेंसी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो देखो Na के पास में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है। तो आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, इसी को ये क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, या फिर इसी में क्या कर सकता है, वो एक्सेप्ट कर सकता है। अब इसके पास में एक डोनेशन करना आसान होगा। तो वैलेंसी की अगर हम बात करते हैं, तो वैलेंसी होती क्या है, एग्जैक्टली द कंबाइनिंग कैपेसिटी। क्या मैंने बोला, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। अब भाई कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या करेगा, या फिर एक तो लेगा या फिर देगा, और लेगा और देगा। तो इसमें एक चीज़ समझ में आ रही है क्या, कि अगर लेगा और देगा तो क्या करेगा, एक दूसरे से दोस्त बन जाएगा, मतलब दूसरे एटम्स के साथ में। तो इसका मतलब क्या हुआ, कंबाइनिंग कैपेसिटी हो गई। और कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ जो एलिमेंट होती है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, वैलेंसी। तो देखो यहाँ पे Na के ऊपर में क्या हो गया, ये एक दे दिया तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 1 हो गई। उसी तरीके से अगर क्लोरीन के बारे में बात करते हैं तो क्लोरीन के बारे में हमने अभी लिखा था क्लोरीन के बारे में कि उसका भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 7 हो जाएगा। तो ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अब एक इलेक्ट्रॉन ये लेगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके पास में ये स्टेबल कंडीशन आ जाएगी। जैसे ही आ जाएगी तो क्लोरीन के ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा, और माइनस चार्ज आते ही क्या हो जाएगा, ये आयंस में तो कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इस तरीके से कभी माइनस लिखा रहता है, कभी प्लस लिखा रहता है। तो इसका मतलब हो गया एक पॉजिटिव और दूसरा क्या, नेगेटिव, जिसको केटायन और एनायन के बारे में हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं। अब हम इसी से क्या करते हैं, फार्मूला बनाने के बारे में हम लोग सोचते हैं कि हाँ एग्जैक्टली कैसे फार्मूलेस बनते हैं। तो आज हमने देखा वैलेंसी के बारे में, वैलेंसी के बारे में। और अगर आपको जानना है थोड़ा सा तो और थोड़ा सा मैं डिस्कस कर देता हूँ वैलेंसी के बारे में। एग्जैक्टली क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट होता है तो उस एलिमेंट के आउटर उसके इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या करते हैं, सेल में फिलअप करते हैं। तो ये देखो एग्जैक्टली अगर हम बात करते हैं तो ये हो गया पहला सेल, ये हो गया दूसरा सेल हमारे पास, ये हो गया तीसरा सेल। इनको हम लोग अलग अलग नेम से जानते हैं। इनको अगर हम बात करते हैं तो इनको हम लोग ऑर्बिट भी बोलते हैं, इसको सेल भी बोलते हैं, इनको हम लोग एनर्जी लेवल भी बोलते हैं, अगर एनर्जी लेवल बोलते हैं तो ये सारे के सारे क्या होंगे, हमारे पास सेल होंगे, सारे के सारे क्या होंगे, एनर्जी लेवल्स होंगे। अब इनका एक अलग नेम भी है, इनको n = 1 का मतलब हो गया हमारे पास में ये पहला सेल है,
n इज इक्वल टू 2 ये दूसरा सेल है, n इज इक्वल टू 3 सो उसके बाद से एंड सो ऑन। ये ऐसा नहीं केवल 3 ही होता है, इनके अलग नेम भी होते हैं हमारे पास में। इसको बोलते हैं हम लोग के सेल, इसको बोलते हैं एल सेल, इसको बोलते हैं एम सेल, ठीक है। के एल एम एन ये फर्दर क्या होता है, ये भी चलता चला जाएगा। अब इस तरीके से हमको ये पता चल गया कि एग्जैक्टली हम लोग कैसे किस में, अब इनकी कैपेसिटी होती है, इनकी कैपेसिटी कैसे होती है। अगर हम बात करते हैं इनकी कैपेसिटी को फिलअप कैसे करते हैं हम लोग, उसको देखते हैं। तो कैपेसिटी जो होती है हर एक सेल की, कैपेसिटी ऑफ सेल की जो बात करते हैं तो वो होती है 2n का स्क्वायर। और जैसे ही हम 2n स्क्वायर की बात करते हैं तो इसका मतलब n की वैल्यू अगर n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। n की वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, और ब्रैकेट में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 4 2 8। देख लिया, अभी आपको लिखवाया था के सेल की कैपेसिटी जो होती है इसकी कितनी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी 2, इसकी हो जाएगी 8, और तीसरे n इज इक्वल टू 3 की अगर हम बात करते हैं तो 2 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर करते हैं तो इसकी हो जाएगी 18। बट दोस्तों अभी जो आपके क्लास में हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं, अभी जो अप टू द 9th क्लास तक, अप टू द 10th क्लास तक जब हम देखते हैं तो ये n इज इक्वल टू 3 है, मतलब 18 तक ही देखते हैं। लेकिन हम लोग इसको फिलअप करते समय एक चीज़ का ध्यान रखते हैं, क्योंकि आपके क्लास में जो है वो केवल बोहर साहब का ही अरेंजमेंट है। बाकी नेक्स्ट फर्दर क्लासेस में अगर आप जाते हो तो आप बाउल प्रिंसिपल देखने को मिलता है, उस तरीके से कम्प्लीटली हम लोग फिलअप करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। बट अभी आपकी क्लास में इसको मैं अभी कहूँगा कि आप 8 ही फिलअप करो, 8 फिलअप करोगे, उसके बाद से क्या होगा कि आपको एग्जैक्टली आइडिया लग जाएगा कि वैलेंसी कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से हम बात करते हैं क्या, जैसे मान लो हम लोग हाइड्रोजन के बारे में बात करते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया 1, तो उसके पहले सेल में कितना होगा। अब जैसे यहाँ पे मैं के लिख रहा हूँ, एल लिख रहा हूँ, एम लिख रहा हूँ। अब हाइड्रोजन लिख लिया मैंने, उसके बाद से क्या लिख लिया, हीलियम लिख लिया। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है 2, तो इसको पहले सेल में फिलअप कर देंगे और इसको दूसरे सेल में फिलअप कर देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद से हमने आ जाएगा लिथियम के बारे में। लिथियम का हो गया 3, अब जैसे पहले सेल में फिलअप किया 2, और दूसरे सेल में अब क्या चला जाएगा, 1 चला जाएगा। इसी तरीके से हम लोग क्या करते रहते हैं, फिलअप करते रहते हैं। लिथियम के बाद में क्या आ जाएगा हमारे पास में, बेरिलियम आ जाएगा, फिर उसके बाद से बोरॉन आ जाएगा, फिर उसके बाद से कार्बन आ जाएगा। तो जैसे ये 4 हो जाएगा हमारे पास में, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जैसे बोरॉन के बारे में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। कार्बन के बारे में देखेंगे तो हम लोग 6 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। इसी तरीके से कार्बन के बाद में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, इस तरीके से हम चलते चले जाएंगे। और देखना दोस्तों, ये जो एल सेल है, एल सेल में हम लोग कितना हमने देखा था, पहले में 2 फिलअप किया था, दूसरे में 8 फिलअप किया था, और तीसरे में क्या किया था, 8 ही फिलअप किया था। इस तरीके से हम अप टू द 20 एलिमेंट्स तक आसानी से इसको निकाल सकते हैं, और इसमें हमको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। जैसे देखो इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, देखो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4। लेकिन देखो दोस्तों, 1 निकालना आसान होगा, 2 निकालना आसान होगा, 3 निकालना आसान होगा, 4 जैसे ही आया तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स तो हैं। अब 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हमको 4 की क्या है, इसमें 4 रिक्वायरमेंट भी है। तो इसीलिए जो कार्बन होता है इसमें क्या होता है कि एनर्जी का बहुत ज़्यादा लॉस होता है। तो इसलिए इसकी जो वैलेंसी होती है, होती है हमारे पास में, C4 का हम +4 भी मान सकते हैं और C का -4 भी मान सकते हैं, क्योंकि देखो ये 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। ये डिपेंडिंग करती है सिचुएशन पे कि कौन सी सिचुएशन पे ये किस तरीके से बिहेव कर रहा है। इसीलिए हम लोग एक आगे चल के चैप्टर भी का नाम भी पढ़ेंगे 10th क्लास में, कार्बन एंड कंपाउंड, उसके बारे में पूरी फुल डिस्कशन के बारे में हम लोग करेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। लेकिन अभी देखते हैं हम लोग कार्बन के बाद में क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन आ जाएगा, और मान लो उसका 7 हो गया, 2 हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 5 हो जाएगा। जैसे ये 2 और 5 हुआ तो अब देखो दोस्तों, इसको 8 फिलअप करने के लिए कितना चाहिए, 3 चाहिए, लेकिन है इसके पास कितना, 5। तो अब 3 देखो, 5 देना आसान रहेगा, 3 लेना आसान रहेगा, तो ऑब्वियस सी बात है 3 लेना आसान रहेगा। और जैसे ही 3 लेगा ये वैसे ही क्या हो जाएगा, स्टेबल कंडीशन में हो जाएगा। स्टेबल कंडीशन में होगा तो मतलब नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन के ऊपर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। इस तरीके से उसके से ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। देखो ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन कितना होता है 8, तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 2 और 6 होगा जैसे ही, तो ये क्या करेगा अब 2, तो ओ के ऊपर भी क्या -2 हो जाता है, क्यों, क्योंकि ये देता है, और ये भी क्या है हमारे पास में, ये भी हमारे पास में एनायन है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि 1 by 1 करके। और दोस्तों एक और कंसेप्ट आता है यहाँ पे जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखना दोस्तों, किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो एलिमेंट फिलअप किए जाते हैं उसी को बोलते हैं हम, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसको ही हम लोग बोलते हैं क्या, उसको ही हम लोग बोलते हैं क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वही उसकी वैलेंसी हो जाएगी। जैसे लिथियम की वैलेंसी की अगर हम बारे में बात करते हैं तो लिथियम की वैलेंसी हो जाएगी हमारे पास में 1,
बट इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही उसकी क्या हो गई, वैलेंसी हो गई। नहीं, ये गलत कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या कहता है, कंसेप्ट ये कहता है कि लिथियम की वैलेंसी 1 होगी, इसका मतलब ये नहीं है कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाँ कभी कभी बराबर हो सकते हैं, लेकिन देखो उसी तरीके से आप क्लोरीन का एग्जांपल ले लो। क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना है, 2, 8 और 7, तो इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 है, लेकिन इसकी भी वैलेंसी कितनी होती है, 1 ही होती है। जब 1 होती है तो यहाँ पे तो ये कंसेप्ट गलत हो गया, देखो, क्योंकि लिथियम की यहाँ पे वैलेंसी क्या है, 1 है, यहाँ पे क्लोरीन की वैलेंसी क्या है, 1 है, लेकिन इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और इसको भी क्या बोलेंगे हम लोग, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बट यहाँ पे क्या है, कोइंसिडेंस हो गया है कि कोइंसिडेंस ये हो गया है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही वैलेंसी के बराबर हो गई, बट ये कंसेप्ट बिल्कुल गलत है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी के बराबर होते हैं, सही नहीं है ये, ठीक है। तो वैलेंसी निकालना हमने आज सीख लिया कि किस तरीके से वैलेंसी निकालना है। फर्दर अगर किसी का भी निकालना हो आपको, जैसे मान लो कि मैग्नीशियम का निकालना हो, जैसे मान लो Mg का कितना होता है 12, एटॉमिक नंबर कितना हो गया 12, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सिंपल लिखेंगे, 2 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे, 10 हो गया, और फिर उसके बाद से क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। जैसे ही 2, 8, 2 लिखेंगे तो वैसे ही आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इसके कितने आ गए 2। अब इसमें फिलअप कितना हो सकता है, मैक्सिमम कैपेसिटी कितने की है, 8 की है। अब इसमें जब मैक्सिमम कैपेसिटी 8 की है तो ये 2 फिलअप 2 ही इसके पास प्रेजेंट है, अब 2 इसके पास जब प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा, ये सिंपल सी बात है, एक ही चीज़ कर सकता है, या तो 2 डोनेट कर सकता है या तो फिर 6 इसको लेना पड़ेगा। अब 6 लेना पड़ेगा तो 6 तो कोई इसको देगा नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या करेगा, 2 डोनेट कर देगा। जैसे ही ये 2 डोनेट करेगा उसके पास में Mg के पास में +2 का चार्ज आ जाएगा, और इसी को हम लोग बोल देंगे क्या, आयन, और इसी का नाम क्या हो जाएगा, केटायन। जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम लोग एनायन बोलते, सॉरी केटायन बोलते हैं, और जो निगेटिव चार्ज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनायन बोलते हैं। तो होप सो हमारे पास में आयंस कितने टाइप्स के हो गए, एक को बोलते हैं हम लोग क्या, आयन 2 तरीके को हो गया हमारे पास में, एक हो गया एनायन, और दूसरा क्या हो गया, केटायन। इस तरीके से हमने आज आयंस के बारे में पढ़ा, और धीरे धीरे हम 1 बाय 1 करके आपको टॉपिक इस तरीके से डालते जाएंगे। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और आपको वीडियो में क्या कमी लगी वो भी सजेस्ट कीजिएगा, क्योंकि हम उसको इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।